बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर में मैंने स्कैन एफ फंक्शन आपको पढ़ाया था और आज मैं इसी को कंटिन्यू करूंगी। क्लास 10 की बुक में हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, एग्जाम्पल कोड्स दिए गए हैं। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल कोड गिवन है आपको एक्टिविटी यानी 2.5 एक्टिविटी 2.3 से पहले एग्जाम्पल कोड दिया गया है। एग्जाम्पल कोड का हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि स्कैन एफ की जो फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन, हाउ इट कैन बी यूज्ड इन द प्रोग्राम व्हाइल यूजिंग द फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो लेट्स गो टू द सी विंडो टेक्स्ट एडिटर। सिंपली राइट द प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम देयर। इंक्लूड स्टूडियो, आपने हेड सेक्शन स्टार्ट करना है, देन यू हैव टू स्टार्ट द मेन सेक्शन। ठीक है, और उसके बाद आपके पास बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन आ जाएगी। लाइक अगर यहाँ पर आप इंटीजर INT नंबर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, इंट नंबर होता है ना कि ये आपके पास इंटीजर टाइप डेटा होगा और इसका नेम होगा नंबर, यानी इसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा और इसका नेम जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो होगा नंबर के नाम से, इसको मेमोरी एलोकेट की जाएगी। उसके बाद हम लेट्स से आपको जो एग्जांपल दी गई है फिलहाल हम उसको एज इट इज सॉल्व करते हैं। उसके बाद प्रिंट एफ जी, प्रिंट एफ में आपने क्या लिखना है। ऑब्वियसली आपने अगर इंटीजर टाइप डेटा लेना है नंबर के अंदर, देन यू मस्ट हैव टू गिव द रेंज ऑफ नंबर्स, जैसे कि एंटर अ नंबर between 0 and 10। सेमीकोलन, ठीक है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा और फिर सेमीकोलन। ठीक है, अब यहाँ पे पहले सबसे पहले आपने स्पेसिफाई किया है कितने नंबर्स होंगे। 0 to 10 लिखने का मकसद ये है कि आया ऑब्वियसली यू मस्ट बी इन अ डायरेक्शन कि आप कितने वेरिएबल्स जो हैं उनको आप प्रिंट करवा रहे हैं, उसकी कितनी रेंज है। अगर आप रेंज नहीं देंगे तो वो आपके पास इट विल कीप एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम अप टू 100,000 लाइन्स एंड एक्सेट्रा। सो इट बेटर टू गिव इनपुट to give a statement using by limiting the program of taking input of some specific number, just like 0 to 10 यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद स्कैन एफ में हमने क्या करना है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें हम फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज होते हैं। अब इंट है ना, तो इंट के लिए हमारे पास जो डेटा टाइप यूज होती है, जो फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज होता है वो है %d। ठीक है, और उसका नेम क्या है, नंबर। तो इस एंड के सिंबल के साथ आपने यहाँ पर नंबर लिख देना है, मींस यू आर एडिटिंग इट बाय द गिवन प्रोग्राम, बाय द गिवन एक्टिविटी। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट एफ में क्या है, द नंबर, मींस आप वही लिखेंगे, वही इनपुट देंगे जो आपने पहले मतलब इन कमांड के साथ प्रिंट एफ के साथ दे चुके हैं आप। तो यहाँ पर आप उसकी वैल्यू लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स लिखे हुए हैं, द नंबर यू एंटर्ड इज। उसके बाद यानी आप किस तरह से अपनी आउटपुट स्क्रीन पे चाह रहे हैं कि सिर्फ आउटपुट लिखी आए, तो फिर तो आप इंट नंबर इज इक्वल टू 10 लिख लें। लेकिन अगर आप ऐसे इसको लिबरेट करना चाह रहे हैं, द नंबर ऑफ द आउटपुट नंबर इज दिस, द आउटपुट विच विल बी इज शोन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फाइल इज दिस, तो उसी फॉर्मेट में आपने प्रिंट एफ के साथ उस स्टेटमेंट को लिखना है। द नंबर यू एंटर्ड इज NUM, नंबर यू एंटर्ड इज। क्या नंबर हमने रिप्रेजेंट किया था, इज ऑब्वियसली इट्स इंटीजर टाइप डेटा, तो D इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज और फिर उसके बाद आपने लगाना है कॉमा और फिर नंबर। %d के बाद जो है वो यहाँ पर सेमीकोलन है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि मैं ये साथ साथ एग्जीक्यूट लिख भी रही हूँ और आपको ये शो भी कर रही हूँ कि पर्पस क्या है इस कमांड का, बाय यूजिंग सम एग्जाम्पल कोड।
अब एक बार फिर हम इसको ध्यान से देख लेते हैं कि आया हमने जो हमारे पास गिवन एग्जाम्पल कोड 2.5 है विच इज टेकन फ्रॉम द पेज नंबर 27 ऑफ द बुक यूनिट 2 ऑफ कंप्यूटर साइंस क्लास 10, तो वो सेम एज इट इज आपके पास वही कमांड स्टेटमेंट्स आ रही हैं या नहीं। इंट नंबर, उसके बाद सेमी कॉलन, फिर प्रिंट एफ एंटर अ नंबर बिटवीन जीरो, उसके बाद आपने रेंज दी है, उसके बाद आपने स्कैन एफ में फॉर्मेट स्पेसिफाई किया है और वो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए आपने उसका नेम सजेस्ट किया, यानी नंबर टाइप जो है वो वेरिएबल होगा। फिर है प्रिंट एफ द नंबर यू एंटर्ड इज, उसके बाद आपने दोबारा यूज़ किया है कि आप यहाँ पर प्रिंट एफ यूज़ करने का मकसद ये है ना कि आप किस तरह से अपनी वेरिएबल्स वैल्यूज़ जो है वो स्क्रीन पर आउटपुट चाह रहे हैं। अभी आपको मेंशन कर चुकी हूँ कि किस तरह लिखा आएगा, द नंबर यू एंटर्ड इज दिस, यानी 0 और 10 के दरमियान कोई भी आ जाएगा। अगर कुछ नहीं लिखोगे तो नंबर एंड नंबर इज इक्वल टू इंटीजर वैल्यू में से कोई सी वैल्यू उसको असाइन कर दी जाएगी। सो आई थिंक सो इट इज परफेक्टली डन। द नंबर यू एंटर्ड इज कॉलन है भाई यहाँ पर, मतलब अभी मैं इसमें चेंजेस क्यों नहीं कर रही, क्योंकि हम कर रहे हैं इसको एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी एज इट इज जो हमारे पास गिवन है हम उसको पहले उसको रन करके देख लें दैट व्हाट हैपन्स। उसके बाद परसेंटेज डी और सेमी कॉलन क्लोज होगा, उसके बाद आपने लगाना है कॉमा। कॉमा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट यू हैव रिटन मोर देन वन स्टेटमेंट एट अ सिंगल लाइन। अब ये द नंबर यू एंटर्ड इज परसेंटेज डी, यानी एक इंटीजर टाइप नंबर है, ये भी एक स्टेटमेंट हो गई और उसका नेम स्पेसिफाई किया है दैट विल आल्सो बी कॉल्ड द स्टेटमेंट, ठीक है, एंड अ सेपरेट स्टेटमेंट। जी हमने सारा देख लिया, प्रोग्राम इज ओके। नाउ लेट्स गो फर्दर फॉर कंपाइलेशन। जी कंपाइलेशन हुई है और आपके पास एंटर अ नंबर बिटवीन, मतलब वो पहले आपसे नंबर पूछेगा ना, ऑब्वियसली उसने खुद से तो एज्यूम नहीं करना 1 और 10 के दरमियान आप नंबर 4 लिख लेते हैं हम। अब 45 का मतलब ये हुआ कि ये 10 से ऊपर चला जाएगा, तो 4 और 5 को अगर हम अलग अलग कंसिडर करें तो फिर ये 2 नंबर्स होंगे, तो इसलिए हम कोई ऐसा नंबर लिखते हैं जो 0 से लेकर 9 के दरमियान हो, लेट्स से 7, ठीक है 7। उसके बाद हमने कर दिया एंटर, द नंबर यू एंटर्ड इज 7, सिंपली वो लिखा आ गया, ठीक है। इस तरह से अगर आप 8 करते तो आपके पास 8 जो वैल्यू है प्रिंट होके आती है। अब यहाँ देखिए ना आपके पास कंसोल स्क्रीन भी आ रही है और सारा जो है लिखा हुआ आ रहा है कि आपका ये जो प्रोसेस जितना भी है वो वैनिश हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा आफ्टर दीज गिवन सेकेंड्स, आफ्टर द 11.7 seconds, 31.7 seconds. So hope so this video will be helpful for you. So इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई प्रोग्रामिंग वीडियोस के साथ. So please keep watching my videos and subscribe my YouTube channel. Thank you. अल्लाह हाफिज़.